परमात्मा ने जिह्वा दी थी उसका गुणगान किया जाए, आंख दिए थे कि उसके दरस किए जाएं, कान इसलिए दिए थे कि उस शब्द धुन को सुना जाए, हमें ज्ञान बुद्धि विवेक इसलिए दिए थे कि हम उन खोटे मंदे कर्मों की समझ रख के अच्छे कर्म करते और बुरे कर्मों को त्यागते, अपने जीवन को अच्छी राह पर लगा के दूसरों के सुख का रास्ता खोलते। जो दूसरे को सुख देता है, परहित समान धर्म नहीं कोई। परहित जो करता है, दूसरे की भलाई करता है, उसके समान धर्म नहीं है कोई भी। लेकिन जीव का धर्म है अपनी रूह की बेहतरी के लिए काम करना, उसके लिए प्रेमा भक्ति आवश्यक है। ये नेक काम है, नामवरी मिल जाएगी। दुनियादारी के कामों में अगर अच्छा काम करते हो, तुम किसी की भलाई का काम करते हो, परोपकार का काम करते हो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये काम कितने भी करते रहोगे, नाम की कमाई जब तक नहीं करोगे तब लग जीव का पीछा नहीं छूटेगा। अच्छे कर्म करने से अच्छे जन्म मिलेंगे, अच्छी योनि मिल जाएंगी, स्वर्ग बैकुंठ भी मिल जाएंगे। लेकिन उनकी भी जब अवधि पूरी हो जाएगी तो वापस मृत्यु मंडल में तो फिर आना पड़ेगा। ये तो कर्म कमाई फिर भी करनी पड़ेगी। जीव जब तक अपना कर्म का लेखा पूरा नहीं कर लेता है तो संसार में इसका आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जो कर्म की रेख पर मेख मारने के लिए इंसान का चोला मिला है, और वो मेघ सतगुरु के बिना नहीं लग सकती, इसलिए जिंदा गुरु की आवश्यकता होती है। जिंदा गुरु तुम्हें अपनी जबान से फरमा के बताते हैं कि ऐसा करने से तेरा ये होगा। जब इंसान नेक काम करता है, मन को पवित्र कर लेता है, भलाई के काम करता है, मन से अच्छे काम, तन से सेवा और रूह की भक्ति के लिए, कमाई के लिए नाम भक्ति करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कितने भी जब काम करते चले जाओ, उसके लिए क्या है कि तुम अगर अच्छे काम करते हो, जिस घर में सुख शांति है, जिस इंसान का चरित्र अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, संग जिसका अच्छा है, विचार जिसके अच्छे हैं, घरों में प्यार प्रेम जिनके है, उनको मैं कहता हूं 2 मिनट में भी तुम वो काम कर जाओगे जो तुम्हारा 2 साल में भी नहीं हो सकता। क्योंकि शांत वातावरण की जरूरत थी। पुराने जमाने में ऋषि लोग क्यों निकल जाते थे, जंगलों में, बनों में, पहाड़ों में, कंदराओं में चले जाते थे। लंबी उम्र होती थी, लेकिन वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुंचते थे। लेकिन ये संत सुरत शब्द का योग है, ये उनसे कहीं ऊंचा है। अगर सही बात कही जाए तो जहां उनकी आखिरी मंजिल होती थी, संत मत की, वहां से पहली पैड़ी शुरू होती है। चाहे इंसान की उम्र थोड़ी है कलयुग में, लेकिन संतों ने उनके लिए मार्ग बहुत छोटा बना दिया, रास्ता बड़ा सुगम बता दिया। सुरत शब्द का जो भेद था वो खोल के समझा दिया। सुरत आत्मा है, शब्द वो परमात्मा शक्ति है, वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, लेकिन हम ख्याल नहीं करते। हम शायद उसको सोचते हैं कि कहीं आकाश में बसता है, कहीं पाताल में बसता है। ये आकाश पाताल में नहीं, वो जर्रे जर्रे में है। मैं तो कई बार जिसको कहता हूं कि वो हर जगह मौजूद है, ना दिखाई देते हुए भी है, वो हाजिर नाजिर है, ना कुछ करते हुए सब कुछ करता है, और सब कुछ करते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो सब कुछ करता हरता भरता सब वही है, उसको तुम कहीं ना ढूंढो, तुम्हारे पास में है। अंदर की खोज जब करोगे, अंदर में जाना पड़ेगा। शरीर में एक गुप्त दरवाजा लगा है, उस दरवाजे की चाबी सदगुरु बताता है। नाम की दीक्षा जब देता है, वो उसी रास्ते पे चलने के लिए कहता है, और उसके लिए पहली पीढ़ी है नाम का सुमरण करो। नंबर 2, गुरु के रूप का ध्यान करो। शब्द का सुनना या प्रकाश का देखना ये आगे की बात है। उनके लिए तुम ये सुनो ना, पढ़ो ना, किसी से पूछो ना। क्यों? अगर पूछोगे, सुनोगे और उन बातों पर देखोगे तो तुम्हें ख्याल मिलेगा, उस ख्याली भक्ति हो जाएगी। उस ख्याली भक्ति में क्या होगा कि वास्तविकता से दूर चले जाओगे। उसको तो खुद खोजने का प्रयास करो। संतों ने खुद खोजने के लिए उनको रास्ता बताया है। अरे अध्यापक स्कूल में किसी को एक सवाल समझाने के बाद में कहता है कि इसी तरह से इसके इतने सवाल हैं, इन सवालों को तुम हल करो। तरीका वही है।
बताने का मतलब है कि तरीका तुमको जो बताया गया है, हल अपने आप करो उनको। अब जिस ढंग से उनने किया उस ढंग पे तुम मत चलो। इसीलिए गुरुओं ने कहा, गुरु जो करता है वो मत करो, गुरु जो कहता है वो करो। टाइम के अनुसार हालात बदलते हैं, बदले हुए हालात में गुरु जानता है कि शिष्य के लिए क्या चीज मुमकिन है, उसको कैसे करने से लाभ होगा और क्या ना करने से उसको लाभ नहीं होगा। इसलिए कलयुग में नाम की प्रधानता जो बताई गई है, अब सूरज शब्द के योग का इसीलिए कहा गया है कि जो, लेकिन ये दोनों स्वामी जी महाराज ने कही है कि ये कोई बात समझने लिखने पढ़ने की नहीं है। वो कहते हैं सूरज शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम की कूपा। ये दोनों अनुभव करने की चीजें हैं। तो अनुभव कैसे होगा? अनुभव तो जब एकांत में जाके जो नाम की दीक्षा दी है और फिर अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अंदर में अपनी सूरत को जब उसमें जोड़ दोगे, लेकिन जोड़ोगे किस प्रकार से? अपने आप को खाली कर दोगे। जब हमारे अंदर में बड़ी वासनाएं भरी पड़ी हैं, आज के नहीं जन्म जन्मांतर की है, और हम उसको 2, 4, 5 दिन में, 2, 4, 5, 10 साल में निकाल के ये सोचना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई नाम लेते हैं, वो चाहते तो हैं कि भक्ति करें, लेकिन थोड़े से टाइम में आके कहते हैं जी मैं वो, मेरे को वो धुन सुनाई दी, मुझे ऐसा प्रकाश दिखाई देता है। तो अब क्या कहा जाए उन लोगों को? क्यों प्रकाश तो तुम्हें 1 सेकंड में आप भी देखो, आंख को जोर से दबा दोगे प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश है तुम्हारे अंदर में, आंखों में है, लेकिन वो प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश जब आएगा वो स्वाभाविक रूप से आएगा। वो प्रकाश अंदर बाहर से एक हो जाएगा। तुम्हें खुद भी बैठे हुए दिखाई दोगे तो सोचोगे कि इस प्रकाश में ही मैं बैठा हुआ हूं। वो जब शब्द की धुन तुम कहते हो कि किसी दर्जे पर आते, वो नहीं, सब धुन के अंदर ही तुम पाओगे। वो धुन और तुम एक हो जाओगे। वो अनुभव है, उसको नहीं बता पाओगे। जब वो एक तारतम्य हो जाओगे, जब सोचना कि हम जिस मार्ग पर चले हैं या जिस चीज के लिए हम लगे थे उस चीज में हमने कुछ प्राप्त किया, हासिल किया है। ये नहीं कि 2-4 साल में थोड़े अभ्यास में बैठे कुछ का कुछ करते हैं, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, मन में शांति नहीं है, झगड़ा रात दिन करते हो, ख्यालात अच्छे नहीं हैं, और फिर कहते हो कि मैं भक्ति करता हूँ। तो ऐसी भक्ति तो भाई ऐसा आसान तरीका हो तो हमें भी बता दिया करो ताकि हम भी कर लें। 40 साल लगा दिए उसमें, संतों के पास, बहुतों के पास जाने का मौका मिला गुरु महाराज की कृपा से। बड़े बड़े उनके अनुभव सुने, अनेक प्रकार से जिन्होंने जैसा जो किया था उन्होंने अपने अनुभव जो किए जिंदगी में वो बताए, उनको भी सुनते रहे, लेकिन उनको अपनाया नहीं हमने। अपनाई वो विधि जो गुरु ने बताई। हमने अपने गुरु से कभी नहीं कही कि मुझे प्रकाश दिखा दो, शब्द सुना दो, या ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। नहीं, जब वो कृपा बरसती है वहां मांगने की जरूरत नहीं होती है। बरसात जब बरसती है, कोई आके कहता है कि चल मेरे खेत में भी चल, वो सब पर एक जैसी बरसात करती है। सतगुरु के ज्ञान की वर्षा सब पर बराबर होती है, लेकिन जिसका लेने का इरादा होता है वो हृदय के कपाट खोल के आगे रख देता है, वो सब कुछ मालूम माल कर लेता है। और जिनके कर्म मंदे हैं, अभागे हैं, जो जीव उससे कुछ ना हासिल कर सकते, तो वंचित रह जाते हैं और पछताते रहते कि मैंने ये नहीं किया, अवसर निकल गया। तुम छोटी मोटी बातों को सुन के ये चाहते हो कि उसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, मेरा ये कर दें, वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन मांगते भी क्या हो, क्या चीज़ है ये दुनियादारी की चीज़ें, ये यहीं रह जानी है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो वैसे भी मिलेंगी तुम्हें, ये तो दुनियादारी के लोग बहुत दे देंगे। मांग लो, धनवान के पास चले जाओ, 2 पैसे दे देगा तुम्हें। किसी बादशाह के पास चले जाओ, 2 रोटी का रोजगार दे देगा तुम्हें, मिल जाएगा। लेकिन क्या उनके पास जाके तुम नाम की दौलत ला सकते हो? किसी के पास कर्म काटने की कोई दवाई दे सकता है? कोई डॉक्टर वैद्य हकीम की है कोई दुनिया में ऐसा? जो दवा संतों के दरबार में मिलती है और कहीं मिलती है क्या? तन के, मन के, रूह के तीनों तापों को मिटाने वाले संत सतगुरु हैं। नाम रूपी दवाई जिसको मिल गई, और फिर वो लानत है कि वो
फिर भी मांगता रह जाता है कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अरे सब कुछ दे दिया, तुम्हें हुंडी लिख के दे दी, उसको भुना नहीं सकते तो उसका जिम्मेवार गुरु नहीं है। अपने कर्म को देखो कि तुम्हारा कर्म खोटा है। गुरु कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते हो गुरु ने किस भाषा में लिख के परवाना दिया है तुम्हें। वो अनरिटन लॉ और अनरिटन वर्ड है, उसका कोई सिद्धांत लिखा नहीं जाता, और ना उनका कोई लिखा हुआ कानून है कि सब जगह वो लागू हो जाए। शिष्य में सामर्थ्य होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी उसकी प्रीति होनी चाहिए, उनका विश्वास और संकल्प दृढ़ होना चाहिए, लेके जाएगा वो। गुरुमुखों का रास्ता है ये, मनमुखों का नहीं है। जो मनमुखी काम करते हैं, चाहे रात दिन गुरु के दरबार में, मैं कहता हूं कितना कुछ भी कर लो खाली रहेंगे, कुछ नहीं मिलता। गुरुमुख जो है उसको नाम की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा को रात दिन सोते जागते उठते बैठते हर पल उसके साथ होते हैं। जो हर पल उनके साथ होंगे, जहां पुलिस का पहरा होगा वहां चोर चोरी कर सकता है क्या? उनको पता है कि तूने कानून तोड़ा और सजा अभी मिल जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने सीधी बात कही कि सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां। इसके सतगुरु को हमेशा अपने विचार, अपने ख्यालात में रखो, ये मस्तिष्क में बैठा के रखो, क्योंकि उसको मस्तिष्क में बैठाने से एक तो उसके गुण तुम में आ जाएंगे, दूसरी बात तुम्हारी रखवाली वो करेंगे। गुरु तो चौकीदारा करता है, गुरु तो धोबी है, तुम्हारे कर्मों को धो डालता है। गुरु तो खजांची है, तुम्हें धन दौलत देता है। गुरु तो डॉक्टर वैद्य है, तुम्हारे रोगों को हर लेता है। अरे गुरु तो तुम्हें वो चिट्ठी लिख के देता है जिसको देखने के बाद में काल के प्यादे तुम्हें कुछ बोलते ही नहीं है, सीधा तुम्हारा मुक्ति धाम के लिए रास्ता खोल देते, फिर दुनिया में आना जाना ही नहीं है। लेकिन सतगुरु से परवाना लिखवाने वाला तो चाहिए। दो ही रास्ते हैं कि या तो शिष्य अपना कर्म करे। महाराज जी कहा करते थे शिष्य को दो प्रकार से रहना चाहिए, या तो बिल्ली के बच्चे बन जाओ। बिल्ली के बच्चे कैसे बन जाओ? और दूसरे या बंदरी के बच्चे बन जाओ। बंदरी के बच्चे बन जाओ तो अपना आपा सौंप दो। बंदरी के बच्चे बन जाओगे तो मर जाएगी तो भी बंदरी उसको अपने आप उठा के छाती के चेप के दीवारों पर से कूदती ऊंची नीची जगह में से अपने बच्चे को ले जाएगी। बच्चा उससे चिप जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा, कहीं भी उसको ऐसा पकड़ लेगा, बच्चा छोड़ता नहीं। तो शिष्य को या तो गुरु को ऐसा पकड़ लो कि कैसा भी टाइम बीते उसको छोड़ डालना, या फिर बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाओ कि वो तुम्हें कैसे ही पकड़ के, बिल्ली को अगर उठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके पास कोई थैला थोड़ा है, गाड़ी थोड़ी है, वो उसको बुड़का भरती है गर्दन पर, और दांत होते हुए भी गर्दन पे बुड़का भरने से तो मरता है। लेकिन देखो उसको इस ढंग से पकड़ती है कि उसको इतनी भी ठेस नहीं पहुंचती और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। समर्पण है उसमें। या तो तुम गुरु को ऐसा पकड़ो कि छूट ना पाए, या अपने आप को इतना दीन अधीन और समर्पण ऐसा कर दो कि गुरु जो चाहे तुझे तैसे यूज करे। फिर देखो कल्याण होता है कि नहीं। आपा मार आपदा दर्श है। आपा जब तक नहीं मारोगे तब तक आपदा मिटती नहीं है। आपा मारने से आपदा मिटती है। हम तो अपना आपा तो रखते हैं हर प्रकार से, मैं मेरा, मैं करता हूं, मेरा है। मैं मेरा करने वाले कितने दिन मैं मेरा करके गए। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। काया भी बदनाम करी, गफलत में दिन रात कटे। अफसोस इंसान का चोला पाके फिर भी खाली हाथ चले। इंसान का चोला पाके अगर खाली हाथ जाते हो तो बहुत माड़ी बात है। करनी बड़ी है, करनी करो, बुरे काम मत करो। इंसान एक बार बुरा काम करता है, उसका फिर पता नहीं कब ऐसा अवसर मिलता है कि वो सुधरता है। बुराई होने से पहले ही सोच लेना चाहिए। इसलिए सत्संगों में जब आते हो ना कुछ लेके जाया करो।
एक संकल्प इसमें मन में ऐसा किया करो कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये भूल पीछे पड़ी है और भूल माया ने लगाई है। सुनते हो जब तक थोड़ी उमंग पैदा होती है, हाँ करेंगे, बात अच्छी है, बढ़िया है, आइंदा के लिए भूल नहीं करेंगे, यहां से जाओगे फिर भूल जाओगे। इसीलिए सदगुरु को सिर पर रखने के लिए, माथे पर रखने के लिए कही है, भूलो ना और आज्ञा में चलना। तो गुरु की आज्ञा में जब चलोगे तो सारे के सारे काम अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे। और जो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए दुनिया में आए थे, वो हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा और हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो सत्संग में आके क्या लाभ उठाया हमने, समय की बर्बादी करी, फायदा कोई मिला ही नहीं। सत्संग में जब आते हो तो संकल्प लेके जाया करो कि आज मैं कोई ना कोई लेके आऊँगा। जो भी गुरु महाराज आज्ञा करेंगे, जो भी उपदेश होगा, कहने के लिए तो बहुत कह देते हैं कि जी ये बात है, वो बात है, और सारी चीज़ें सबके लिए एक जैसी नहीं हुआ करती। किसी की नकल ना करो, नकल नहीं हुआ करती। किसी का शरीर बराबर नहीं, किसी के कर्म बराबर नहीं, किसी के हालात एक जैसे नहीं, सबके अलग अलग हैं। अब देखो इसी आश्रम की बात है, पहले भी अब बताई थी, पानी की कमी थी। लाला ओम प्रकाश कहने लगे जी, मैं बोले भाई इतना बड़ा आश्रम है, खाली रहता है, सब्जी वगैरह लगा, बोले पानी तो नहीं है जी, कहाँ लगाएं। मैं बात तो सच्ची है। तो फिर कहने लगे कप्तान साहब 2 साल पहले जब मैं आया, बोले कि आज यहाँ जगह बता के जाओ, हम यहाँ पानी लगाएंगे। मैं बोला कि प्रकाश तो कहता है कि ज़मीन में पानी नहीं है नीचे। नहीं, आप बता के जाओ। तो भाई ये तो गलत बात है ना, परीक्षा होगी ये तो। जब पानी नहीं है मैं कहाँ बताऊंगा। मैंने पीछा छुटाने के लिए मैं बोला अच्छा तो चलो ले लगा लियो। अच्छा, नहीं बोला नहीं ऐसे नहीं, मत तो बोला एक जगह बताओ कि यहाँ लगाओ। कहने का मतलब कि आप बताओ कि उड़े पानी पाओगा, नहीं पाओगा पानी। बेराइन में भी पानी नहीं है, मैं भी पीछा छुटाऊँ, पता मेरे को भी पानी नहीं है। लेकिन जिसके सतगुरु सिर पर होगा वो अपने आप उसके काम करेगा। इसीलिए मैं कह देता हूँ बार बार कि मैं कभी इस चीज़ से विचलित नहीं होता। सतगुरु अंग संग्रह के सारे काम करता है, गुरु के बन के तो दिखाओ, कोई काम ही नहीं रुकेगा। हाजिर नाजिर रह के करते हैं। कहने लगे मैं चलो यहाँ, मैं इशारा कर दिया वो गेट के पास, मैं यहाँ कर लूँगा ना, उंगली रखो। सारे यहाँ थे काफ़ी सत्संगी। मैं बोले ये ले भाई, मैं पीछा छूटना नहीं, मैंने उंगली रख दी, मैं यहाँ कर ले। ना कस्सी ले आओ, हाथ ना हटाइयो। मैं नहीं हटाऊंगा। कस्सी मंगवा के ईंट गड़वाई, वो वहाँ लगवाया, बहुत मीठा पानी है। अब कितना भी पानी लगाओ उससे पानी नहीं, अमृत है वो, सीधा गंगा की धार से जुड़ा है कि जो भी उस पानी को पीता है उनसे रोग ठीक होते हैं लोगों के। अब इसके पास आके पूछते हैं कप्तान साहब से कि पानी बताओ वो कौन सा, हमें पानी पिलाओ वो। तो दूर दूर से लोग आते हैं, पानी लेके जाते हैं। अब बोले कि और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जोड़ी करके कहने लगे मुझे तो ये वरदान दे के जाओगे, पानी बहुत है। कहने बोला कि पानी और भी ज़्यादा हो उसमें। मैं बोला सारी तरह बात नहीं हुआ करती भाई, जो सतगुरु को मंजूर होगा वो होता है। मैं ना तो इस चीज़ की बड़ाई चाहता और ना ही ये नहीं कि मालिक जो करता है वो होता है। इंसान के बस की बात है ही नहीं कुछ भी। लेकिन हाँ, इंसान का काम ये है कि वो विश्वास के साथ अपना काम करते जाओ, परिणाम तो उसको ज़रूर मिलेगा, अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए आप लोग भी अगर अच्छा करोगे, नाम की कमाई करोगे, विचारों को शुद्ध रखोगे, घरों में प्यार प्रेम रखोगे, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करोगे, इज्जत करोगे, प्यार से उनको रखोगे, तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। दूसरी चीज़, घरों में भ्रूण हत्या जैसे पाप करते हो, लड़की होती है उनको मरवा देते हो, पेड़ों की कटाई करते हो, पानी की बर्बादी करते हो, गंदगी फैलाते हो। ये तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ रोग फैलेंगे, बुरा लगता है, सबको लगता है। सफाई अच्छी चीज़ है, शुद्ध वातावरण में इंसान अच्छी सांस लेगा, रोग बीमारियों से बचेगा, पवित्र होगी हर जगह, सबको अच्छी लगेगी। इसलिए सफाई रखो, जल का संरक्षण करो, घरों में पेड़ पौधे लगाओ।
तुलसी के, मरवे के, फूलदार घरों की सजावट भी होगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी और वातावरण को भी शुद्ध करेंगे वो। तो ये चीज़ें भी इसके साथ साथ उतनी ज़रूरी हैं। पशुओं की, पक्षियों की, उनको भी उतना ही अहमियत दो जितने इंसान को देते हो। किसी जीव को दुख ना दो, अगर दुख दोगे तो तुम्हें उसके बदले में दुख ही मिलेगा। तुम अपनी तरफ से प्रयास ये करो कि दूसरे के लिए जितना सुख दे सकते हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम किसी को अगर सुख नहीं दे सकें तो किसी के लिए दुख का कारण भी ना बने। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।